इसके बाद मैं असद खुलूस यादव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म फरवीन आफ्ताब या कुरान शरीफ के जरिए से इस महफिल का आगाज़ करें। पानी का कनाल है और कनाल का जो हाई एल्टीट्यूड पे जो यहाँ तक हेडवर्क है वहाँ तक जाकर हमने बिल्कुल पूरी टीम के साथ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया और इस पे क्या हालत है वो पूरा दिख सके वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद हमने जो हमारा चिट्ठी था वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। इसके बाद जो पहले हमने देने से पहले जो आईजे था वो ये था, उसका जो सारा कुछ डेटा आप देख सकते हैं। इस पे 9.5 करोड़ जो है उसका जो बजट था उसका, उसमें से तकरीबन सिर्फ 1 करोड़ था बस। इसके बाद बाकी सब जो है पैसा निकाल चुका था और हेडवर्क्स का हालात बहुत ख़राब था। जगहों पे हमारी हर महकमे में बहुत सारी मुश्किलात था, तो हमने हर जगह पे सजेशन बॉक्स और माल प्रैक्टिस से जो जितने भी हमारी ऑफिस में माल प्रैक्टिस ना हो, इसलिए हम बहुत सारा यहाँ पे जो फोटो चिप यहाँ पे हमने ये जो है अपना ऑफिशियल लेटर पे हर डिपार्टमेंट में ये हम हमारी सीसी साहब हम बहुत मशहूर हैं जिसने तुरंत एक्शन लिया और हमारे तकरीबन हमारे हर ऑफिस में अभी ये सजेशन बॉक्स आप देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट के साथ साथ हमारा जो हम जो कर रहे हैं वो हम तक महदूद ना हो और हर जो स्टूडेंट्स हो इसको पता चले कि मतलब करप्शंस क्या होते हैं, उसके बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं और इसकी वजह से हमारी स्टूडेंट्स गेस्ट फिरोज खान साहब, हमारे मोहसिन साहब और बाकी तमाम हजरत अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे होनहार बच्चियाँ जो है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। तो इस वक्त ये एंटी करप्शन जो है ये एक वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। ये हमारे मुल्क में नहीं, अभी बहुत सारे मुल्कों में, जिसकी मिसाल इस साल हम लोगों को हमारे हमसाया मुल्क श्रीलंका की हालत हम लोगों ने देखा, अफ़गानिस्तान की देखा और अब ये हमारे जो एशिया के मुल्कों से पार ये फॉरेन मुल्कों में भी ये जो है एंटी करप्शन जो है एक वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर वबाई सूरत इख्तियार किया कोरोना आके पूरे इंटरनेशनल लेवल में। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो बहुत सारे हमारे डॉक्टरों ने, प्रोफेसरों ने वैक्सीन ईजाद करके उसको किसी हद तक ख़त्म किया, लेकिन इस एंटी करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये कोई वैक्सीन का काम नहीं है, इसके लिए बेदारी की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे जितने यहाँ बच्चियाँ हैं, आप लोग हमारा आने वाले कल के मुस्तकबिल है और हमारे यहाँ सीसी साहब भी मौजूद है। तो हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट को करप्शन से ख़त्म करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना है, बिला मजहब मिल्लत ज़ात पात के। ढूंढते हो खुदा को जहाँ तुम नमाज पढ़ते हो, ढूंढते हो खुदा को जहाँ तुम नमाज पढ़ते हो, हर जाए मौजूद है जहाँ तुम गुनाह करते हो, हर जाए मौजूद है जहाँ तुम गुनाह करते हो। बनाया रब ने दिल को बगैर हड्डी से, बनाया रब ने दिल को बगैर हड्डी से, नफरतें बर बर के क्यों दिल को खराब करते हो, नफरतें बर बर के दिल को क्यों खराब करते हो। बर के पैसे रिश्वत के जेबों में, बर के पैसे रिश्वत के जेबों में जाकर मस्जिद में शान से नमाज पढ़ते हो, बर के पैसे रिश्वत के जेबों में
जाकर शान से मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, क्यों बदलते हो कानून कुदरत के लोगों, क्यों बदलते हो कानून कुदरत के लोगों, हक के जहमत के नाम पे रिश्वत हलाल करते हो, हक के जहमत के नाम पे रिश्वत हलाल करते हो। अपने गिरेबा में झांक के देख लो अंसारी, मैं अपने नफ्स से भी खिताब कर रहा हूं, अपने गिरेबा में झांक के देख लो अंसारी, औरों को नसीहत तू यूं कमाल करते हो। करप्शन का मतलब होता है कि डिसऑनेस्टी। करप्शन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए दिया गया लेकिन आपने वो काम नहीं किया, आप बन गए करप्ट। क्योंकि ट्रस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर कंट्री। कहते हैं ना कि चीप पीपल कैन अफोर्ड ट्रस्ट। अगर आपके ऊपर किसी ने भरोसा किया, आपके ऊपर किसी ने भरोसा किया लेकिन आप उस काम में खड़ा नहीं उतरे, तो दैट्स मीन यू आर करप्टेड। आज हमारे कौम का हंगर रेट 107 पे पहुंच चुका है। आज हमारा एक यूएस डॉलर 80 रुपीस पे पहुंच चुका है। पहले एक यूएस डॉलर 60 रुपीस का था, बट आज 80 रुपीस का पहुंच चुका है। बट व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस करप्शन। आज हमारे लोग क्या करते हैं, पैसा आ गया तो हर चीज आ गया, बट इट्स नॉट अ राइट थिंग। सही चीज ये है कि खुशी होगा, बंगला होगा, हर चीज होगा, बट आपके पास जो खुशी, आपके पास वो सेटिस्फैक्शन, आपके पास गाड़ी बंगला भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो माहौल खुश है, दैट मीन्स यू आर अ गुड गाय। जो मनी मेकर्स समझे दोस्तों, आज हमारे लोग मानते हैं कि पैसा आने से सब कुछ होता है। लोग हैं जो दिन रात जागते रहते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। करप्शन होता है। करप्शन मतलब एंटी करप्शन, मतलब जो अभी करप्शन हो रहा है उस आज हम ऐसी सदी में चल रहे हैं जिस सदी में हमारे लिए करप्शन को खत्म करना बहुत जरूरी। Honorable respected chief guests and other members, my dear sisters and brothers, a very good afternoon to you all with the Islamic greeting, Assalamu alaikum. आज मैं एंटी इंटरनेशनल करप्शन डे के ऊपर some words शेयर करना चाहती हूँ। International Corruption Day was celebrated on 9 December every year. The theme for International Anti-Corruption Day 2022 was United Against Corruption. The convention came into effect in 2005. Conference of State Parties. It supports state parties and signatories in the implementation of the convention. Corruption has been a global phenomenon that no एंटी करप्शन के कुछ स्लोगन्स वो हम इंशाल्लाह जरूर एक सर्कुलर पेश करेंगे ऑफिस में और जहाँ मेन पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे जो है ऐसे स्लोगन्स होना चाहिए। मैं जानता हूँ उससे भी लोगों को काफी अवेयरनेस है। बाकी यहाँ पे जो लेक्चर्स जो यहाँ पे जो स्पीकर्स थे, खासकर हमारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा वेल प्रिपेयर करके लाया। तो यही जो है आप खुद आप जाके कॉन्फ्रेंसिस में बाकी हर जगह आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे का मतलब है कि आप लोग इसको स्टडी करते हैं। तो फाइनली मैं एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कॉन्फ्रेंसिस सिर्फ ये आज का ही दिन ना हो, सिर्फ एंटी करप्शन डे के दिन ना हो, बल्कि बाकी दिनों में भी इससे और कॉन्फ्रेंसिस और एंटी करप्शन क्योंकि अवेयरनेस होता है। थोड़ा है कि हमारे बाकी कुछ ऑफिसर्स को अगर आपने बुलाया वो नहीं आए, बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन उनको भी आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, पार्टिसिपेट करें। तो फाइनली एक बार फिर सबका इलेक्शन कमेटी का बाकी जितने पार्टिसिपेंट थे हमारे यहाँ पे आए, हमारे यासीन साहब ने भी आपने बात सुनाते रहते हैं हर टॉपिक पे, तो आज बेहतरीन उन्होंने वो भी सुनाया। हमारे स्टूडेंट्स ने, आपके बाकी कमेटी के मेंबर्स ने, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टूडेंट्स से फाइनली एक अपील करता हूँ कि ये जो दिन आप लोगों ने यहाँ पे मनाया, आपने इसकी जानकारी ली, अपने स्कूलों में अपने पेरेंट्स तक इसको जरूर पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी तक हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ हमारे चीफ गेस्ट अपने पता हो कि भाई इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तभी जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ने बखूबी बताया, अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो होता भी है, कुछ डिपार्टमेंट आपको यूं टूक करके आपको वापस भेज देगा और आपको लगेगा अच्छा सही है। अगर आप नॉलेज हो, अगर आपको पता हो, फिर वो खुद ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा और आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ये ज़ाती तौर पर मेरे साथ हुआ था, इसलिए वही कि मिसाल के तौर पर हम काउंसलर से पूछते हैं सर सब्सिडरी कंपोनेंट में किसको क्या रखा है, बताते नहीं है। सर सीडीएफ फंड में कहाँ दिया था, क्या रखे, बताते नहीं है। अगर आप अवेयर हो, अगर आपको मालूम हो कि आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आप चुटकी भर में विद यू पे आपको रिप्लाई आएगा, डियर फातिमा सोहरा, डियर खादिम हुसैन, डियर मोहम्मद अली, इन रिस्पॉन्स टू योर आरटीआई एप्लीकेशन, आपने इस तारीख को आरटीआई फाइल किया, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये आपका बेसिक राइट है, लेकिन मैं आपको पता होना चाहिए उसको यूज कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको सीख कैसे करें। ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी कर बताओ भाई कैसा हो, लाओ इधर, नहीं। हमें भाई रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम चले तो हमें कोई रोक नहीं सकते हैं। और मेन चीज़ अभी सर ने भी बताया, अगर हम अपनी खुलूस नियत के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम खुद अपनी जगह पर साफ है, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और ये सही बात है कि सर ने कहा कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है कुछ ऐसे करते हैं, शायद माइट भी हो, और ये बात फैक्ट है। अगर आप आरटीआई फाइल करते हो तो 100% आपके वालिद को तो जरूर फोन आएगा कि आपके बेटे ने कुछ ऐसे किया, प्लीज इसको विड्रॉ करने के लिए। मेरे साथ हुआ है, हमारे मेंबर्स के साथ होते हैं, आपके बच्चे की मुस्तकबिल ये होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई खत्म होगा, वो होगा, क्यों होगा? नहीं होता है प्यारे बच्चों, मेरे अजीज दोस्तों, नहीं होता है, क्योंकि हम गलत ट्रैक पे है ही नहीं। तो ऑटोमेटिक अगर तो आरटीआई सिस्टम पर सही होता उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव कोड है। मदद करने के लिए, मदद करने के लिए, अरे पर वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। याद रखिए, कान खोल के सुन ली, न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी, न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी। अरे कमाल की बात तो ये है, मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। कमाल की बात तो ये है, मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। दुनिया सारी जो इस साल इस हर साल की तरह इस साल भी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, जो कि समाज की बढ़ती हुई करप्शंस को बंद करने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आज करगिल में भी यूथ एक्शन कमेटी पूरा ज़ोर और शोर से आज यूथ एक्शन पूरा ज़ोर और शोर से आज मनाया गया। देखिए, आपका आज जो है पूरा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में आपका 9 दिसंबर को। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे भी यहाँ एंटी करप्शन डे मनाया गया। तो करप्शन को लेके हम सब जानते हैं कि करप्शन एक ऐसी चीज़ है, आपको ये एक नासूर है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए तो समय तो लगेगा, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पे हुई है। और मैंने बार बार कहा कि करप्शन को हमें ख़त्म करना है तो हमें सिस्टम में चेंज लाना है। सिस्टम में चेंज लाने के लिए जो आज के दौर में जो टेक्नोलॉजीज़ है हमें उसको इस्तेमाल करना है। अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है आपका, हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तब से उसमें करप्शन में काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरेज हमने हर जगह लगाए हैं, उसकी वजह से भी करप्शन में काफ़ी कमी हुई। उसके अलावा जो यहाँ पे अवेयरनेस दिया जा रहा है, आप में समाज में, सोसाइटीज़ में जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, या जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो लोग भी बार बार जो है करप्शन के बारे में अवेयर करते हैं लोगों को, स्कूल बच्चों को। और दूसरी बात, सबसे बड़ा चीज़ स्टेप जो काउंसिल ने उठाया है वो ये है कि आज के डेट में अगर आप जाके देखेंगे, हमने ये इंश्योर किया है कि हमारे मेजर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में हमने कंप्लेंट बॉक्सेस लगाए हैं, ताकि कोई भी ग्रीवेंस हो लोगों का वो उस बॉक्स में डालें। तो वो तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, लेकिन अभी भी आप लोगों की वसातत से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उसका सही इस्तेमाल अभी लोग नहीं कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल होना चाहिए कि कोई भी सजेशन हो
या किसी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट है वो आप उस बॉक्स में डालिए, ताकि उसको देख के जो है फिर हम करप्शन में और भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये एक मेजर एक स्टेप है हमारा। उसके अलावा जो है आपका जो ऐसे कैंप्स या कॉन्फ्रेंसेस हैं आपका, वो कॉन्फ्रेंसेस अभी कर रहे हैं और भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्फ्रेंसेस करें और टेक्नोलॉजीज़ का जो है सही इस्तेमाल करें, जिससे लोगों में ये पता चल जाए कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के अपनी ज़मीर, और इंसान को भी जो है ख़ुद को पहले अलर्ट रहना पड़ेगा, ख़ुद उस पर अमल करें, तब जाके दूसरे लोग उस पर अमल करेंगे। नामा जैसे कि आज कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर हमने यूथ एक्शन कमेटी के परचम तले ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, और यहाँ मोस्ट ऑफ द हमारे गेस्ट देखने को मिला, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए सर, ये एक जंग है एक करप्शन के ख़िलाफ़। जो हमारा यूथ एक्शन कमेटी है, हमारा यही मोटिव और यही नारा है, करप्शन फ्री करगिल। और इंशाअल्लाह हमारा ये जद्दोजहद 2009 में शुरू हुआ था और आज भी जारी है, आइंदा भी जारी रहेगा। और करगिल ये बदउनवानी के ख़िलाफ़ जंग लड़ के करप्शन फ्री करगिल बना के ही रहना है। तो इसमें हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मैं इस मीडिया के माध्यम से तमाम आप पब्लिक को, जनरल स्टूडेंट्स पब्लिक को अपील करता हूँ कि आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क तरक्की की राह पर तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक उसके जड़ों से ये बदउनवानी ख़त्म ना हो, जब तक उसकी जड़ों से ये करप्शन फ्री ना हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज यहाँ बहुत अच्छे खासे लोगों ने और स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसके ऊपर बात की। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये सब ने प्लेज लिया है कि हम यहाँ से जाके सोसाइटी में हम इनकरेज करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे। हमने जो कुछ यहाँ से सीखा उसको बाकी लोगों को भी बताएंगे। और करगिल से लोगों से हमारा अपील है कि आप लोग भी प्लीज़ हमारे मिशन के साथ जुड़े, क्योंकि ये एक बहुत गंदी चीज़ है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल हमारे ख़ासकर करगिल में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक नमाज़ें कुरान की तिलावतें होते हैं। और ये एक कुरान शरीफ ख़ुद कहते हैं ये एक बहुत गलत चीज़ है। इसको प्रैक्टिस आप कोई आप राइब दे रहे हो या ले रहे हो। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह करगिल के अवाम हमारे साथ देंगे। और हर साल की तरह इस साल हमने इंटरनेशनल करप्शन डे माना और आगे हम मनाते रहेंगे। और इस मीडिया के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस जगह हो, या जहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, अगर उनका काम हमें ख़राब देखने को मिला या लोग हमारे पास आते हैं मेमोरेंडम लेके, प्लीज़ हमारा आवाज़ बन के आगे जाइए। अगर ऐसा आया या किसी डिपार्टमेंट में हमें कोई डेलीगेशन आया कि इस डिपार्टमेंट ब्राइब मांग रहे, तो प्लीज़ हम बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे आपका वीडियो बना के सोशल मीडिया और मीडिया में ना दें। तो प्लीज़ आप ख्याल रखिए और इस करप्शन फ्री करगिल इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सर, आपने सवाल पूछा कि करप्शन कैसे होते कारगिल में। देखो चलो, अभी तो जब से यूटी आया है तब से थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। देखिए सर, आप किसी अगर बाज़ार में चलते हुए किसी लोगों से अगर आप पूछे कि भाई करप्शन कैसा होता है, तो आपको क्लियरली बता देगा। चाहे आप डिपार्टमेंट, चाहे बिल स्टूल, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में जाओ, चाहे आप मेडिकल सेक्टर में जाओ, चाहे आप मैकेनिकल, जहाँ भी जाओ आप वहाँ अपना जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये भी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 100% करप्टेड नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो आला ऑफिसर हैं, जो खुद के हमें इंकरेज करते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ आप लोग जंग लड़ रहे हो, इनमें हम भी साथ हैं आपके साथ। तो ऐसे लोगों को मीडिया के माध्यम से हमारा सलाम है। और यही अपील है लोगों से कि आप सब रंग अतंगामा प्लेटफॉर्म चिकियों से दी खिलाफ जंग लड़े। बस मैंने आता मैंने चिक चिफारेगा लिपचा मैं उम्मीद है सब इंशाल्लाह इस बदौलन के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और एक दिन हम कामयाब होकर रहेंगे इंशाल्लाह। रहीम, सबसे पहले तो मैं ये यूथ एक्शन कमेटी का दिल में शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म फराहम किया कि हम करप्शन के बारे में जान पाए, उसके बारे में हमारी नॉलेज हम गेन कर सकें। तो इसके बाद हम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि
आप लोग जो है हमारी इस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस हॉल तक महदूद रख के ये ओवरऑल मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। एंड ये वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है कि मतलब हमारी जो हम बोलते हैं वो सिर्फ ना हम तक महदूद रहते हैं, आपके ज़रिए यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम इस जो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो ओवरऑल इंडिया के हर कोने पे, ना कि इंडिया वर्ल्ड के हर कोने तक पहुँच जाते हैं। एंड सेकेंडली आज जो है वो यूथ एक्शन कमेटी के तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया जिसका नाम एंटी करप्शन डे था। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें यानी कि समझने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, जैसे कि हमारे जो करप्शन जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं। हमें जानने का मौका मिला कि हम ही इस करप्शन को जो है वो शुरू करते हैं, हमारी माइंड से जो है हम इस करप्शन को शुरू करते हैं। हम करप्शन देते हैं, यानी कि देने वाला करप्शन लेने वाला दोनों ही मतलब गुनहगार है। मैं कहना चाहूँगी कि हमें करप्शन को हटाने के लिए ना सिर्फ हमें रिश्वत देने वाले को कसूरवार ठहराना चाहिए, रिश्वत लेने वाले को भी और देने वाले को दोनों को कसूरवार ठहराना चाहिए। और रिगार्डिंग दिस इसके कंक्लूजन में अगर हमें करप्शन जो है वो ख़त्म करना हो तो हमें मीडिया का, सोशल मीडिया का हमें यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया जो ही आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ करप्शन हो रहा है, तो आपको बेझिझक मतलब आपको डरना नहीं है, आपको सीधे सामने आना है। अपना मोबाइल आपके पास जो भी मतलब सोर्स हो उसके ज़रिए आपको लोगों तक पहुंचाना है, भाई इस जगह पे ये चीज़ हो रहा है, इस जगह पे मतलब इस जगह पे ये गलत काम हो रहा है तो हमें इसे रोकना चाहिए। और इस जो ऑफिसर हो या कोई लोग मतलब कोई जो लोग कर रहे हैं उस पे एक्शन लेने की जो है वो हमें क्षमता होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो है अगर हम, और एक बात ज़रूरी, अगर हम में अवेयरनेस ना हो, अगर हम अवेयर ना हो कि इसमें ये काम जो है वो गलत है, इसलिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उसके रूल्स रेगुलेशंस का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ना करप्शन ले लो और ना आप किसी को करप्शन मतलब करप्शन करने दो, ना आप खुद करप्शन करो और ना आप करप्शन मतलब करने दो। तो अगर इस तरह से करप्शन जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलते रहे तो आगे आने वाले मतलब फ्यूचर्स में हमारे साथ कितना क्या असर पड़ सकता है? जी, हमें इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बताया गया कि अगर ये जो करप्शन जो है वो चलता गया, अगर ये जारी रहा तो ये हमारी ना सिर्फ हमारी इस छोटे से लद्दाख यूटी को, ना छोटे से हिंदुस्तान को, ये पूरे मुल्क को खा जाएगा, क्योंकि ये एक कैंसर की तरह है। यहाँ पे शकील अहमद ने भी बोला कि इट इज़ मतलब इस लाइक अ कैंसर। ये हमारे जिस्म से लेके एक पार्ट से लेके हमारे पूरे जिस्म में जैसे कैंसर फैलता है, उसी तरह किसी एक जगह से ये जो है पूरे दुनिया में फैल जाता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इसको हमें ना सिर्फ इसके शाखों को मिटाने की ज़रूरत है, इसके जड़ को यानी कि जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है इसको। तो इसलिए जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब गुज़ार हूँ कि आप लॉ बनाएं, कानून बनाएं इस करप्शन को हटाने के लिए।